अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ दी मेटालिक बॉन्ड। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्ड, जिसकी हमने डिफरेंट टाइप्स देखी, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड देखी, कोवलेंट बॉन्ड देखी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देखी। जो आज हम देखेंगे दैट इज़ दी मेटालिक बॉन्ड। ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय द मेटल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक एंड द कोवलेंट कंपाउंड। कहते हैं जो हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की निस्बत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज उन जैसी नहीं होती। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस अमंग दी मेटालिक एटम्स। कहते हैं अब ये क्यों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेटल्स के एटम के दरमियान फोर्सेस होती हैं, बाइंडिंग फोर्सेस, वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। पहले देखते हैं हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, फिर देखेंगे हम लोग कि ये प्रॉपर्टीज की उनकी वजह से किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज मेटल्स में पाई जाती हैं। कहते हैं सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स यूजुअली शो मेटेलिक लस्टर। कहते हैं जो मेटल्स होती हैं वो लस्टर की फॉर्म में पाई जाती हैं। लस्टर क्या होता है बच्चे? मेटल जो होते हैं ना इस तरह से पत्थर की फॉर्म में शाइनी सा पत्थर होता है जिसके ऊपर अगर लाइट फॉल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। सेकेंड है, कहते हैं मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इनको मेटल्स को जब आपने मेल्ट या बॉयल करवाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। थर्ड है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि इनमें से हीट और करंट जो है वो गुजर सकती है। फोर्थ है, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड और हैवी। हमें शक्ल से अभी मैंने आपको लेस्टर की फॉर्म दिखाई कि अगर इस फॉर्म में मेटल्स पाई जाती हैं तो ये हार्ड भी होता है और हमारे पास हैवी भी होता है। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। कहते हैं मेटल्स को अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए, फोर्स अप्लाई की जाए ना, तो उनकी शेप चेंज हो सकती है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। कहते हैं दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ वी नो द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग फोर्सेज बिटवीन द एटम्स। कहते हैं अगर ये फोर्सेज क्यों पाई जाती हैं ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें पता हो मेटल्स के एटम के दरमियान कौन सी नेचर की फोर्स पाई जाती हैं, मतलब किस तरह की बाइंडिंग फोर्सेज पाई जाती हैं। कहते हैं यूजुअली मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी पता है क्या होती है? अगर एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना हो ना बाहर वाले शेल से, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं। तो कहते हैं मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब मेटल्स के एटम से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली आप निकाल सकते हो। देयर एटम्स कैन देयरफॉर लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। मैंने आपको ये बात की है, इसका मतलब क्या है कि एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली निकाल सकते हो। इन अदर वर्ड्स द न्यूक्लियाई ऑफ मेटालिक एटम कैन नॉट देयर होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फर्मली। कहते हैं इसका मतलब क्या है दूसरे अल्फाज में कि जो मेटल्स के एटम के न्यूक्लियाई होते हैं ना उनकी जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स नहीं होती, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए निकाल सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन सोडियम मेटल ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। कहते हैं सोडियम मेटल में क्या होता है कि हर सोडियम का एटम जो है वो 8 सोडियम एटम से सराउंडेड घिरा हुआ होता है, मतलब एक सोडियम के इर्द गिर्द जो है 8 सोडियम एटम्स और होते हैं। The outer electrons of these atoms can move freely between the vacant spaces present between the atoms because of the loose linkage they have with their nuclei। कहते हैं अब उन एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती। नो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अटैच्ड विद एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस। कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होता। इंस्टेड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम गेट अटैच विद ऑल द न्यूक्लियाई। कहते हैं उस बजाय इसके कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस के साथ अटैच हो, बल्कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे न्यूक्लियाई के साथ अटैच होते हैं। When all the atoms attract all these electrons collectively, obviously they will be bound together। कहते हैं सारे एटम सारे इलेक्ट्रॉन्स को एट अ टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम सारे एक दूसरे के साथ बाउंड हुए होते हैं। A matter will appear to have a sea of electrons in which all the nuclei of atoms are submerged। कहते हैं वो ऐसा लग रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है जिसमें एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास सबमर्ज्ड हुए, मतलब डूबे हुए हैं।
A metallic bond is therefore a type of bond in which have positively charged bond ion together by the mobile electrons. कहते हैं हमारे पास metallic bond बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको इकट्ठा रखा गया इलेक्ट्रॉन्स के साथ. अच्छा, ये आपके पास ना एक फिगर एक्सप्लेन की गई है मेटालिक बॉन्ड की सोडियम मेटल में कि एक सोडियम का जो मेटल है वो 8 सोडियम एटम से घिरा होता है, मतलब इसके अराउंड 8 एटम्स होते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान वो कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, इन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी पाए जा सकते हैं. और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को जितने इसके इर्द गिर्द सारे एटम्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे. ऐसा लग रहा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर, और कहीं कहीं पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है. इसलिए हम कहते हैं ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये वीक होता है. सॉरी, जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की, सारे न्यूक्लियाई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिफरेंट न्यूक्लियाई की फोर्सेस लग रही होती है, इसलिए फोर्सेस हम कहते हैं वीक होती है. द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स. कहते हैं ये जो ओवरऑल बॉन्ड है कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं न्यूक्लियाई के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियाई की, डिफरेंट न्यूक्लियाई की, या मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. अब किन किन दो चीज़ों के ऊपर, किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. कहते हैं फर्स्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयंस एंड द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट बाय फ्री एटम्स. कहते हैं पहली बात कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर, दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास एक एटम की वजह से कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एटम की वजह से फ्री होते हैं. पहला ये जो हमारे पास न्यूक्लियाई के ऊपर चार्ज कितना है, मतलब एटम के ऊपर पॉजिटिव आयन कितना है, दूसरा कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. इन दो चीज़ों के ऊपर आपके पास मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैटर करती है. कहते हैं इन सोडियम एटम ईच सोडियम एटम सेट फ्री वन इलेक्ट्रॉन, के एक न्यूक्लियाई या एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है. इसका ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, लेकिन वो इस तरह से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सारे न्यूक्लियाई फोर्स लगा रहे होते हैं, अदरवाइज एक एटम एक न्यूक्लियाई ही, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन ही दे रहा होता है. But in sodium atom, for example, each sodium atom free only one electron. The metallic bond in sodium atom is therefore not very strong. कहते हैं जो metallic bond होता है वो ज़्यादा strong नहीं होता. क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे electrons जो हैं वो एक न्यूक्लियाई के साथ नहीं होते, different न्यूक्लियाई उसके ऊपर forces लगा रहे होते हैं, तो वो फ्री होते हैं इतने ज़्यादा, वो किसी एक के साथ अटैच नहीं होती. थोड़ी फोर्स ये लगा रहा होता है, थोड़ी ये, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता मेटालिक बॉन्ड. इन मैग्नीशियम मेटल ईच मैग्नीशियम एटम रिलीजेस टू इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर टू पॉजिटिव चार्जेस. कहते हैं मैग्नीशियम एटम का ये स्ट्रक्चर होता है कि एक एटम जो है दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होता है, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, अगर इसके दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो बच्चे इसके ऊपर 2+ चार्ज आता है. Two electrons require two positive charge. The metallic bond in magnesium metal will evidently be stronger than that in the sodium metal. ये भी हमने 2 मिनट पहले बात की थी कि सोडियम मेटालिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. एक न्यूक्लियाई के ऊपर चार्ज कितना है, दूसरा एक न्यूक्लियाई या एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर रहा है. तो यहाँ पे दो होते फ्री कर रहा होता है, 2 पॉजिटिव प्लस 2 चार्ज होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होता है सोडियम उसकी निस्बत, सोडियम मेटल की निस्बत. That's why magnesium atom melts at a high temperature as than sodium metal, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको अगर मेल्ट करवाने इस बॉन्ड को तो आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है सोडियम मेटल की निस्बत. कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स मेक्स देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं होते, फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं पे भी खाली जगह पे, तो ये फ्री मूव कर रहे होते हैं, इसलिए ये एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं. कंडक्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा. Therefore, in metals, the atoms are strongly held and arranged in the form of the rows, one above the other. कहते हैं मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोज की फॉर्म में अरेंज होते हैं. जैसे ये आपको स्ट्रक्चर शो किया हुआ कि मेटल्स में एटम्स इस तरह से एक एटम की रो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से अरेंज होती हैं. दिस अरेंजमेंट मेक देम हार्ड एंड ईजी. कहते हैं इसकी वजह से ये जो होती है मेटल्स ये हार्ड होती हैं, मतलब सख्त होती है और हैवी होती है. When pressure is applied on the metal, the upper rows of atoms slip past the lower rows. As a result, their shape are changed.
कहते हैं अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओ ना तो ये वाली कोई रोज़ जो है कुछ ऊपर वाली आगे चली जाएंगी, पीछे वाली नीचे वाली पीछे रह जाएंगी, तो ये थोड़ा सा स्लिप कर जाती है जिसकी वजह से शेप चेंज हो जाती है। एज रिजल्टेंट देयर शेप्स आर चेंज, मेटल्स देयरफॉर कैन इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। ये आपके पास मेटल्स को कह रहा है डिफरेंट शेप्स, इनको शीट्स के फॉर्म में भी देखा जा सकता है या वायर्स तारों की फॉर्म में भी देखा जा सकता है। ये आपके पास मेटेलिक बॉन्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपके पास है व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, जिनमें हमारे पास एटम लूजली बाउंडेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं होती एटम्स के ऊपर। गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटालिक बॉन्ड विद आयनिक बॉन्ड, ये आपने कंपैरिजन देना है कि मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई के साथ, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये वैसे आंसर्स आपको लहदा से भी मिल जाएंगे वर्ड बाय वर्ड। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये किस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज पे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज बतानी है, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड, बाद में आपने मेटालिक बॉन्ड बनाना है। एग्जैक्टली वही जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ